नारद जी ने सोचा अपने मन की बात कह देना चाहिए, समय उचित है। नारद जी ने कहते भी एक बात बतलाओ, जब भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते हैं तो एक गूढ़ रहस्य अवश्य बतलाया होगा। माता ने कहा कौन सा? नारद जी कहते ये बात तो अवश्य बताई होगी ना, जो मुंडों की माला 24 घंटे अपने गले में पिरोए रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हुए? माता पार्वती ने तो सुन करके अबाक रह गई कि हे भगवान, ये तो बात बताई ही नहीं, कभी चर्चा ही नहीं हुई। माता जी ने कहा प्रेम तो बहुत करते हैं नारद जी, लेकिन ये बात नहीं बतलाई। नारद जी कहते तो फिर कैसा प्रेम है? प्रेम करने वाले से कोई बात छिपाई थोड़ी जाती है, और भोलेनाथ जी ने आपसे बतलाया ही नहीं। भोलेनाथ जी के विषय में बता करके वहां से नारद जी पधारे, और माता जी क्रोध में भर करके जाकर कोप भवन पर प्रवेश। देखिए पहले की मर्यादाएं होती थी, लड़ने के लिए भी कमरा होते थे कि कोई बाहरी ना सुन ले। और यदि उस भवन के अंदर माताएं चली जाएं तो समझ जाइए बात सस्ते में नहीं बनने वाली, बहुत महंगाई हो जाती है। और उस कमरे के यदि बाहर है तो छोटा मोटा काम में भी बन जाता है। और आज का समय और आज की मर्यादा, यदि रोड में जाकर ना लड़ा जाए तो फिर लड़ाई नहीं कहलाती। पड़ोसी भी जान जाए कि मेरे से लड़ना आता है। माता कोप भवन पर प्रवेश करती हैं, भगवान शिव से नारद जी जाकर भेंट करते हैं, भगवान घर जल्दी पधारना, मां याद कर रही है। भोलेनाथ जी कहते हैं मेरी सुखी जिंदगी में तुम आग लगाकर जरूर आ गए होगे। नारद जी तो चले गए, भगवान शिव लौट करके आए। जब देखा तो मां नवीन वस्त्र का त्याग करके और मलिन वस्त्र को धारण करके श्रृंगार का त्याग करके लेटी जाकर बड़े प्रेम से मनवाया। बोला देवी क्या हुआ? किसी ने आपका अपमान कर दिया? किसी सेवक ने आपको कुछ कह दिया? क्या हो गया बताओ तो। भोलेनाथ जी के वचनों को सुनकर माता कहते तुम तो चुप ही रहो, जैसे अंदर से काले बाहर से काले वैसे अंदर से भी तुम काले हो। भगवान शिव ने कहा कारण तो बताओ क्या हुआ? किसी सेवक ने कुछ कह दिया हो तो बतलाओ। भोलेनाथ जी से कहते तुम चुप रहो, कपटी हो कपटी। भगवान शिव ने कहा मैं और कपटी? माता पार्वती ने कहा हाँ। शिव जी ने कहा कारण तो बताओ। तब माता पार्वती कहती हैं जिस मुंड की माला को तुम धारण करके रखे हो उसके विषय में मुझे आज तक नहीं बतलाया इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं। भगवान शिव ने जैसे सुना कार्णिक हो गए। ओहो देवी इसके विषय में वास्तव में यदि पूछा जाए तो आप जगदम्बा हो पारंबा हो, लेकिन जब सृष्टि कल्याण के लिए आप जीवन में परिवर्तन लाती हो ना तो आपका स्मरण बना रहे, आपका सर काट करके इस मुंडमाले पर फिरो लेता। यही तो मेरे प्रेम का प्रमाण है देवी। जितने मुंड इसमें लगे हैं उतनी बार आपका जन्म हो चुका। माता ने जैसे सुना तत्काल कह दिया प्रभु आप कपटी नहीं हो ना, आप तो महाकपटी हो। भोलेनाथ जी ने कहा अब क्या हो गया? माता कहती हैं मुझे आप तो मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता है। यदि प्रेम किए होते तो जो जड़ी जो औषधि जो दवा आपने खाई है वे मुझे भी खिला जाती जिससे मैं भी नहीं मरती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं जिस औषधि को पान किया हूं ना वो सबको नहीं खिला दिया जाता। यदि वो सबको खिला दिया जाएगा तो ब्रह्मा जी और हमारे बीच में झगड़ा हो जाएगा, सब अमर हो जाएंगे। माता पार्वती ने जैसे सुना तत्काल हट कर लिया प्रभु वह कथा मैं भी सुन करके रहूं। और देखिए भगवान शिव ने तो बहुत समझाया माता पार्वती को, माने नहीं माने, क्योंकि कुछ हट बहुत खतरनाक होते हैं। आप सब जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। अभी मुझे 6 दिन और कथा करनी है ना, तो इशारा ही पर्याप्त है। कुछ हट ऐसे होते हैं जिनके सामने अच्छे अच्छों को झुकना पड़ जाता है।
भगवान शिव से जब माता पार्वती ने कहा वह कथा सुनूंगी, अंत में भगवान को सुनाना पड़ा। जाकर सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर डमरू का निनाद किया कि जो यहाँ हो सब कैलाश पर्वत को छोड़कर चले जाएं, तब मैं देवी को कथा सुना। सब तो पर्वत को छोड़कर चले गए, लेकिन जो सुख पक्षी थी जिनके गर्भ में श्री शुकाचार्य जी विराजमान थे, वो डुमरी की आवाज को जैसे सुना तो उनका गर्भ नष्ट हो गया और सुख पक्षी वहां से उड़ करके चले गए। माता विराजमान हुई, भगवान शिव विराजमान हुए, आपस में वार्तालाप हुई। भगवान भोलेनाथ जी कहते देवी मैं जब कथा सुनाता हूं ना तो मेरी समाधि लग जाती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। मुझे पता चलना चाहिए कि तुम कथा सुन भी रही हो या उठकर चली गई, इसलिए तुम ओम ओम का उच्चारण करना। क्योंकि पहले के बुजुर्ग करते थे ना, जब नाती को किस्सा सुनाया करते थे तो नाती से क्या करते थे, होंकी भरना, तो नाती बोलता था, बाबा कथा सुनाते थे। वैसे भगवान शिव कहते हैं तुम ओम ओम का उच्चारण करना। माता करती ओम ओम, भगवान शिव ने कहा कथा का नियम सुनो। सर्वप्रथम नियम है भागवत कथा को अर्थात अमर कथा को व्यास पीठ के पृष्ठभाग पर बैठ करके नहीं सुनना चाहिए। दूसरा नियम है भगवान की कथा एक चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए, इधर उधर मन नहीं भटकाना चाहिए, बीच में किसी की बुराई नहीं करना चाहिए कि सास जेठानी जेठ जेठानी कुछ भी आ जाए, ये नहीं आना चाहिए। और बहुत ही मन होना कि कुछ मुंह चला लें तो बीच में जय श्री